एक्सरसाइज 9.6 में देखेंगे बाद में। एक्सरसाइज 9.6 में आपको क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो आपका टॉपिक है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है पहले, और उसको फिर कैसे सॉल्व करना है वो मेथड देखना है इस एक्सरसाइज में। सो आपकी कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में देखो dy बाई dx, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें डिग्री 1 होती है, तो dy बाई dx मतलब ऑर्डर 1 होगा आपका यहाँ पे। क्लियर? प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब p और q यहां पर क्या है, p एंड q आर कांस्टेंट्स, या तो कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है, कांस्टेंट होंगे, कोई वैल्यू फिक्स्ड होगी नंबर टाइप, या वेरिएबल हो सकते हैं x में, वेरिएबल या फंक्शंस ऑफ x, मतलब क्लियर, x के फंक्शन हो सकते हैं, y के नहीं बेटा। क्लियर? या तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। नाउ अब इसके लिए पहला स्टेप हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अगर देखो अब आपको पता है p किसका फंक्शन है, या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट करना है x की रिस्पेक्ट में, और e रेज टू पावर में हमें लिख देना है, ठीक है। और if यहां पे क्या है आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, if का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको भी हम आगे देखेंगे कैसे यूज होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इवन पहला स्टेप आपका ये कहा जा सकता है कि आपकी जो भी इक्वेशन दी होगी उसको लीनियर फॉर्म में यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। नाउ थर्ड स्टेप आपका, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में बताओ, q क्या है अगेन, कांस्टेंट होगा या फंक्शन होगा x का, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना, e रेज टू पावर p dx, तो ये किसकी फॉर्म में इंटीग्रेट होगा, x की रिस्पेक्ट में dx, और प्लस c आपका हमेशा x वाले के साथ आना है, मतलब तो प्लस c हमने पहले से वहां पे पुट कर दिया। क्लियर? अब ये कंडीशन कब हो गई, जब आपकी इक्वेशन y की टर्म्स में है, मतलब y में लीनियर इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट ऑर्डर y नॉर्मल और फिर कांस्टेंट। क्लियर हुआ? अब इसकी जगह अगर आपके पास सेकंड कंडीशन क्या, कि अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, और p और q अब यहां पे क्या हो गए आपके, आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप हमारा आंसर क्या होगा, y की जगह क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो जिस इक्वेशन में आपकी है, मतलब y के रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में थी, तो यहां पे y आया था हमारा, x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है, सॉरी यहां पे y आएगा ना, py, सॉरी px, अब x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है तो यहां पे x आएगा आपका, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अब y के रिस्पेक्ट में, सो dy प्लस c। क्लियर? इसमें c हमेशा उस तरफ ही आएगा जिस तरफ आप इंटीग्रेट कर रहे हो। देखो इधर इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, इधर आपका सीधे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। लीनियर डिफरेंशियल नंबर 1 देखो ध्यान से, क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है, dy बाई dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन x। क्लियर? तो ये किस वेरिएबल में इक्वेशन है आपकी, y वेरिएबल में, ठीक है।
तो अब हमारे यहाँ पे P और Q क्या हो जाएंगे, P2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा और Q sin x। ठीक है, और ये कंफर्म भी करना है आपको, या तो ये कांस्टेंट होने चाहिए या फिर x के फंक्शन होने चाहिए, तो वो है क्लियर। अब पहले हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर। और हमारी इक्वेशन पहले से ही प्रॉपर ऑर्डर में गिवन है, तो हमें कुछ शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब p हमारा क्या है 2, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2, सो 2 तो कांस्टेंट है, सिर्फ dx का करना है, तो e रेज टू पावर 2x बन जाएगा आपका, क्लियर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या बन गया, e रेज टू पावर 2x। यहां पे आपको कोई प्लस सी वगैरह नहीं यूज करना है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद फॉर्मेट क्या था आपका, थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, सो अब q क्या हमारा यहाँ पे sin x, सो sin x इंटू e रेज टू पावर 2x, और यहां पर क्या हो गया y इंटू e की पावर 2x, ठीक है, प्लस c, और इसको पहले इंटीग्रेट करना है dx प्लस c। अब यहां पे कौन सा मेथड यूज होगा, इसको इंटीग्रेट करना है तो आइलेट, क्योंकि दो फंक्शन है आपके x के और मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो, क्लियर। तो अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे, फर्स्ट वाला sin x को और सेकंड वाला e रेज टू पावर 2x को। तो क्या हो जाएगा, इधर आपका y इंटू e रेज टू पावर 2x इक्वल्स टू, आइलेट का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वाला एज इट इज, ठीक है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा e2x बाय 2, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x और इसका इंटीग्रेशन e2x अपॉन 2, क्लियर। और फर्दर इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है, प्लस सी तो वो अलग ही रखना है आपको। नाउ अब इसमें अगेन फिर से आइलेट लगेगा, तो क्या हो जाएगा sin x e2x बाय 2 माइनस, अब इसमें इंटीग्रेशन हमने आइलेट फिर से लगाया है, सो cos x अब हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, सो cos x को एज इट इज रखा, इसका इंटीग्रेशन फिर से, तो e2x बाय 4, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा cos x का होल इंटीग्रेशन, cos x का पहले डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस sin x, और e2x का फिर से इंटीग्रेशन e2x बाय 4 हो जाएगा इसका, क्लियर यहां तक, प्लस c बाहर आपका। अब इसका इंटीग्रेशन अभी और करना है, सो इंटीग्रेशन नहीं, बट इसमें हम ध्यान से देखेंगे ये हमारी यही चीज बन गई है, क्लियर, माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है।